रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून कत्ल केस, अदालती अहकामात पर मकतूला की कब्र कुशाई। पीर वदाई कब्रिस्तान में सिक्योरिटी एहलकार तैनात। पोस्टमार्टम से मालूम होगा कत्ल कैसे किया गया। सिदरा को जरगे के बाद कमरे में ले जाकर मारा गया। 1 घंटे में कब्र तैयार हुई। तमाम मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। CPO ने हकाइक बता दिए। कहा मामले की तह तक पहुंच चुके, ऐसे केसेस की रियासत ही मुद्दई होती है। लड़की की पहली शादी का कोई सबूत नहीं मिला। जरगे का सरबरा असमतुल्ला मकतूला का रिश्तेदार है। कराची में तकरीबकारी की बड़ी साजिश नाकाम। मंगोपीर में CTD और हसास इदारे का एक्शन। खुदकुश बमबार समेत फितनतुल खवारिज के 3 दहशतगर्द मारे गए। खुदकुश जैकेट, असलहा, हैंड ग्रेनेड और बारूदी मवाद बरामद। हुक्काम के मुताबिक मुल्ज़िमात से मिलने वाली डायरी में अहम मकामात पर हमलों की तफसीलात दर्ज। शरपसंद चीनी बाशिंदों पर हमले में भी मुलव्वस थे। अफगानिस्तान से हिदायत दी जाती थी। हलाक दहशतगर्द ज़ाफ़रान के सर की कीमत 2 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के बारे में तहकीकात। शहीदों का अजीम खानदान। वालिद की शहादत के 20 बरस बाद बहादुर बेटा भी वतन पर कुर्बान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में शहीद मेजर ज़िया सलीम की रिहाइशगाह आमद। अहले खाना से मुलाकात, इजहार ताज़ियत, फातिहा खानी। सोगवार खानदान के लिए सब्र जमील की दुआ। कहा कौम शुहदा की कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकती। आजाद फलस्तीनी रियासत की राह हमवार होने लगी। सऊदी अरब और फ्रांस की मेजबानी में अक़वाम मुत्तहिदा के 2 रियासती कॉन्फ्रेंस आज न्यूयॉर्क में होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सऊदी अरब मशरिक़ वसम देरपाम के लिए कोशां। कॉन्फ्रेंस से आलमी करारदादों पर अमल दरामद में मदद मिलेगी। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम आएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का पैगाम। अमरीका और इसराइल की हट धर्मी बरकरार। कॉन्फ्रेंस के बॉयकॉट का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से टेलीफोनिक रब्ता। गज़ा में इसराइल के जारी मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। फ़लस्तीन में भूख, जबरी नकल मकानी और मासूम जानों के ज़िया पर गहरी तशवीश का इजहार। मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना, पायदार और जामे हल के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों पर जोर। अरब TV को इंटरव्यू देते हुए कहा 2 रियासती हल ही फ़लस्तीन के मसले का वाहिद पायदार हल। उम्मीद है कि 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीन को बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम करने की तरफ अहम पेशरफ साबित होगी। तशद्दुद और जंग मसले का हल नहीं, असल रास्ता सिर्फ मुकालमे और सिफारतकारी से ही निकलता है। कॉन्फ्रेंस में फौरी जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए संजीदा कोशिशें की जाएंगी। आलमी दबाव के सामने इसराइल ने घुटने टेक दिए। 4 माह 10 दिन बाद गजा के लिए इमदादी राहदारी खोल दी। रफा और करीम शलोम क्रॉसिंग से इमदादी ट्रक गजा में दाखिल। उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने पैराशूट के जरिए इमदादी सामान गजा में पहुंचा दिया। तकसीम की जिम्मेदारी एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले। इसराइली फौज का 3 मकामात पर रोजाना 10 घंटे लड़ाई में वक्फे का ऐलान। सेहूनी दहशतगर्दी भी जारी। 24 घंटे में 63 फलस्तीनी शहीद। तादाद 59,821 हो गई। जंगबंदी मुज़ाकरात की नाकामी के बाद नहीं जानता अब क्या होगा। गजा का फैसला इसराइल ही करेगा। अमरीकी सदर ने हाथ खड़े कर दिए। मुहासरे और कहत के दौरान मुज़ाकरात बेमानी हैं। सूरत हाल बेहतर हुई तो फिर बातचीत कारआमद होगी। हमास के उबूरी सरबरा खालिल उल अहिया का रद्द-ए-अमल। कहत हमारी पॉलिसी का हिस्सा नहीं, नेतन्याहू की वजाहत। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा का भी गजा में इमदाद की मुस्तकिल बहाली का मुतालबा। पहलगाम में हमला करने वाले भारतीय शहरी, उन्होंने अपने मुल्क में ही दहशतगर्दी की तरबियत ली। साबिक़ भारतीय वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर बिजली गिरा दी। कहा जब कोई सबूत ही नहीं तो पाकिस्तान पर इल्जाम क्यों लगाया गया। मुफर्रिज़ों की बुनियाद पर संगीन इल्जामात कैसे लगाए जा सकते हैं। चिलास में सैलाबी रेले में बहने वाले सयाहों की 8वें रोज़ भी तलाश। पाक फौज और रेस्क्यू एहलकारों का सर्च ऑपरेशन जारी। निजी TV के एंकर, उनके शौहर और 3 बच्चे भी लापता। शबाना लियाकत का पर्स मिल गया। स्लाइडिंग सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। बेघर अफराद ने पहाड़ों पर खैमे लगा लिए। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पंजाब में आज से 31 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट जारी। 26 जून से अब तक मजमूई तौर पर 279 अफराद जाँ बहक, 676 जख्मी हुए।
वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की हिदायत पर शुमाली इलाकाजात में शाहराहों की बहाली। मानसहरा, नारान, झलखंड हाईवे और N15 से लैंड स्लाइडिंग का मलबा साफ। NHA की नारान से बाबूसर टॉप और चिलास में भी बहाली की सरगर्मियां। स्कर्दू से जगलोट रोड भी खोल दिया गया। 20 मकामात पर सड़क साफ। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं सेक्रेटरी और चेयरमैन NHA बहाली की खुद निगरानी कर रहे हैं। इस्लामाबाद की अदालत ने PTI के 4 कारकुनान की सजा मुअत्तल कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 6 माह सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर की। मुल्जिमान को 30 दिन के अंदर अपील दायर करने की हिदायत। कारकुनान को अमन आमा एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में सजा सुनाई गई थी। नून लीग हुकूमत ने बिलियन ट्री सुनामी के झूठे नारे नहीं लगाए। हमने हर दरख्त की मॉनिटरिंग करके मैपिंग की। प्लांट फॉर पाकिस्तान वजीर आला मरियम नवाज का विजन है। जंगलात का रकबा बढ़ाना वक्त का तकाजा है। मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। सीनियर वजीर पंजाब ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। कराची में लुटेरों ने एक और जान ले ली। बिलाल कॉलोनी में मकतूल सद्दाम कज़न के साथ जा रहा था। मुल्जिमान ने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की, मुजाहिमत पर गोली मार दी। रवासाल डकैती मुजाहिमत पर मारे गए अफराद की तादाद 54 हो गई। इस्लामाबाद में गधे का गोश्त मिलने की तहकीकात। गिरफ्तार गैर मुल्की शहरी को आज अदालत में पेश किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से गधे इस्लामाबाद लाकर बेचे जाते थे। खाले मुबैना तौर पर बैरून मुल्क भेजी जा रही थी। गोश्त कहाँ जाता था पता ना चला। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन में तिजारती मुआहदा तय। स्कॉटलैंड में सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेyen की मुलाकात। यूरोपीय मसनूआत पर 15% टैरिफ पर इत्तेफाक। यूरोपीय यूनियन $7.5 अरब तवानाई और $6 अरब सरमायाकारी पर लगाएगा ट्रंप का ऐलान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हेपेटाइटिस से बचाव का दिन। खामोश कातिल का मुल्क में खौफनाक फैलाव। 1.5 करोड़ से ज्यादा अफराद को जकड़ लिया। गैर महफूज इंतकाल खून, गैर मुस्तनद अंदान सांस, आलूदा पानी और सिरिंजेस का दोबारा इस्तेमाल बुनियादी वजूहात। हेपेटाइटिस मुआशरे के तमाम तबकात के लिए खतरा। रोकथाम के लिए हुकूमत ठोस इकदाम कर रही है। वजीर आजम का पैगाम। पाक वेस्ट इंडीज 3 T20 मैचेस की सीरीज। कौमी स्क्वाड का दूसरा दस्ता अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर लॉर्ड हिल पहुंच गया। पहला मैच 1 अगस्त को खेला जाएगा। साबिक भारतीय कप्तान सौरव गंगुली पाक भारत मुकाबले के हामी। कहा पहलगाम वाकया नहीं होना चाहिए था लेकिन खेल भी नहीं रुकना चाहिए। साबिक भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन समेत भारतीय सियासी रहनुमाओं ने पाक भारत मुकाबले की मुखालफत की थी। यूरोपियन फुटबॉल का तख्तो ताज फिर इंग्लिश वुमेन्स के पास। इंग्लैंड ने वर्ल्ड चैंपियन स्पेन को हराकर यूरो कप के टाइटल का दिफा कर लिया। फाइनल में मुकाबला 1-1 गोल से बराबर था। इंग्लिश टीम ने पेनल्टी पर 3-1 से मैच जीता। ट्रॉफी के साथ जश्न। फुटबॉल फैंस का भी सड़कों पर खूब हल्ला गुल्ला। कनाडा की लैला फर्नांडिस ने वॉशिंगटन DC ओपन टेनिस का विमेन सिंगल्स टाइटल जीत लिया। फाइनल में रूस के खिलाड़ी को शिकस्त दी।